हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन साइन अप फॉर्म यूजिंग रिएक्ट जेएस। कंप्लीट हम एक फॉर्म वैलिडेशन बनाने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास 3 फील्ड है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अगर यूज़र यहाँ पर फील्ड्स कुछ इंटर नहीं करता है और डायरेक्ट साइन अप बटन पर क्लिक करेगा तो देखिए हम मैसेज शो करेंगे यहाँ पर पॉपअप, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। ओके, देन अगर यूज़र ने यहाँ पर नेम इंटर कर दिया और बाकी फील्ड्स इंटर नहीं किया और साइन अप पर क्लिक करता है तो देखिए हमें यहाँ पर मैसेज आ रहा है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, जो सभी फील्ड है वो मैंडेटरी है। देन हम ईमेल हमारा इंटर करेंगे और अब यूज़र नेम और ईमेल लिखने के बाद डायरेक्ट अब साइन अप पर क्लिक करेगा तो देखिए तब भी हमें आ रहा है मैसेज ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो हमने एक कंप्लीट वैलिडेशन लगाया कि जिसमें यूज़र को सभी फील्ड्स को इंटर करना, फिल करना नेसेसरी है। देन हम यहाँ पर हमारा पासवर्ड लिख देंगे और आप लोग देख रहे हो कि जो पासवर्ड है वो भी हमें पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है और आप उसको शो हाइड कर सकते हैं। जैसे हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ रहा है सुफियान साइन अप सक्सेसफुली। जो नेम है वो आ रहा है कि आपने साइन अप कर लिया सक्सेसफुली। बट आप लोग एक बात देख रहे होंगे कि जो मैसेज है हमारे पास ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड बाद रिमूव हो रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा रियल वेबसाइट्स में, एप्लीकेशन में जो पॉपअप मैसेज आता है हमें सक्सेस का, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है कुछ टाइम बाद। तो आज की इस वीडियो में हम ये फंक्शनलिटी को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार विजिट करें। हमारा कंप्लीट रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम चलते हैं VS कोड पर और आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से। यहाँ पर हमने रिएक्ट की इंस्टॉलेशन कर ली है। अगर आप लोगों को नहीं पता है किस तरीके से रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो हमारी कंप्लीट एक रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज़ है फॉर बिगिनर, जिसमें हमने एकदम बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज़ को कवर किया है। और ख़ास तौर से जो इंस्टॉलेशन कैसी करनी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्यूटोरियल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक कंपोनेंट फ़ोल्डर है SRC के अंदर। इसके अंदर हमने एक signup.js फाइल बनाई है जो कि अभी एम्प्टी है और ये हमारा app.js है। ठीक है, तो हम ये जो signup.js है इसके अंदर हम यहाँ पर हमारा लिख लेते हैं RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास बेसिकली यहाँ पर H1 में होगा साइन अप, कुछ इस तरीके से, और इसको सेव कर लेंगे और app.js के अंदर आ जाएंगे हम और यहाँ पर हम साइन अप जो हमारा कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो app.js के अंदर ये इंपोर्ट हो चुका है, सेव कर लेंगे और आउटपुट पर इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमें अभी साइन अप मिल रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली इंपोर्ट होगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये हमें बैकग्राउंड कलर कैसे मिल रहा है, तो देखिए यार ऑलरेडी इसके ऊपर CSS अप्लाई है, वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो पूरा लिंक है आपको, बेसिकली जो कोड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कंप्लीट। देन आपको साइन अप पे जाना है और हम ये साइन अप पर जो हमारे पास फॉर्म है इस फॉर्म को हम क्लास नेम दे देंगे कंटेनर, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम हमारी जो JSX है मीन्स HTML उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम एक ड्यू ले लेंगे। ठीक है, इसकी क्लास नेम दे देंगे हम इनपुट्स। ओके, इसके अंदर हमारे पास इनपुट टैग होंगे कुछ इस तरीके से, जिसका कुछ टाइप होगा हमारे पास, टाइप टेक्स्ट दे देंगे, प्लेस होल्डर दे देंगे, नेम, फर्स्ट हमें नेम ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। देन हमें एक ऑन चेंज इवेंट चाहिए होगा। ऑन चेंज इवेंट तब अप्लाई होता है जब आप कुछ भी इनपुट में चेंज करते हैं। लेट्स से अगर आपने कुछ की दबाया, मतलब कुछ उसके अंदर एंटर किया, तो ये ऑन चेंज इवेंट फायर होता है। ठीक है, तो ये जो इनपुट है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें 3 चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड इनपुट होगा उसका जो टाइप होगा हम यहाँ पर ईमेल लिखेंगे। ठीक है, देन इसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल, जो प्लेस होल्डर होगा ईमेल,
देन जो थर्ड होगा इसमें हम लिखेंगे पासवर्ड, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ना, हमने देखा कि जो पासवर्ड की फील्ड आ रही थी हमें ऑटोमेटिक, हम जो भी लिख रहे थे वो हमें नहीं दिख रहा था, हाइड हो रहा था, तो वो टाइप पासवर्ड आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे पासवर्ड इस तरीके से। और इस ऑन चेंज के अंदर हम बेसिकली कंट्रोल डी करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर सेम फंक्शन हम देंगे, वो होगा हैंडल इनपुट। हैंडल इनपुट नेम से हमारे पास ये एक फंक्शन होगा और ये कब चलेगा, जब हम कुछ चेंज करेंगे, मतलब इनपुट के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं, ओके, हम अगर हमने एक लेटर भी लिखा तो ये जो फंक्शन है ये फायर होगा। ठीक, देन हमें एक बटन चाहिए, बटन जिसमें हमारे पास होगा सबमिट, या आप सबमिट भी कह सकते हैं या साइन अप भी कह सकते हैं, साइन अप कह लेते हैं हम इस तरीके से। और सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। सो देखिए हमें यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है, हैंडल इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि सही है। अभी हमने हैंडल इनपुट को डिफ़ाइन नहीं किया है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट इस तरीके से उसको डिफ़ाइन कर देंगे, भले हम उसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखे। सेव करेंगे और आउटपुट पर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा साइन अप का फॉर्म है वो कंप्लीट आ चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे यार ये इतनी फास्ट CSS अप्लाई कैसे हो गई, तो देखिए यार ऑलरेडी इसके ऊपर CSS अप्लाई है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कंटेनर। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कंटेनर से भी पहले कि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है, जो कि बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू है। ओके, देन ये जो कंटेनर है, कंटेनर को हमने विड्थ दिया है, मार्जिन ऑटो से सेंटर आ जाएगा। देन बैकग्राउंड कलर हमने वाइट दिया है, पैडिंग टेक्स्ट लाइन सेंटर इस तरीके से, तो जो भी चीज़ें है वो सेंटर में आ जाएगी। बैकग्राउंड कलर वाइट है। देन कंटेनर के अंदर H1 है, H1 मीन्स ये जो साइन अप दिख रहा है आपको, ये सेंटर में हमने दे दिया। इसी तरीके से कंटेनर के अंदर इनपुट है, तो ये इनपुट के लिए CSS है, उसको हमने विड्थ दी है, कुछ पैडिंग दी है, उसके ऊपर से जो बॉर्डर है, उसके ऊपर जो आउटलाइन है, उन सभी को नन कर दिया है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देन कंटेनर के अंदर जो बटन है उसको अपन ने विड्थ, हाइट और ये बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू ही दिया है, डार्क ब्लू, और जो उसका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है। ठीक है, तो इतनी हमने CSS अप्लाई की है, नॉर्मल सिर्फ इतनी ही CSS है। और आप लोग देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल हमारे पास ये जो साइन अप फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल अब हम इसके ऊपर जो हमारी फंक्शनलिटी है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें साइन अप पर जाना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले। ओके, तो कॉन्स्ट डेटा नेम से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। नेम, तो देखिए हमारे पास 3 फील्ड है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो नेम जो कि एम्प्टी है, उसके अंदर अभी कुछ नहीं है। देन ईमेल, ईमेल भी एम्प्टी है। देन पासवर्ड इस तरीके से, और पासवर्ड भी एम्प्टी है। तो देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड है, जो कि अभी खाली है। ठीक है, देन अब हम एक यूज स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दे देंगे इनपुट डेटा, सेट इनपुट डेटा इस तरीके से, और यूज स्टेट हुक इस तरीके से। देखिए यूज स्टेट हुक इंपोर्ट हो चुका है और इसके अंदर, इस यूज स्टेट के अंदर ये डेटा ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे। ओके, जैसे ही यूज स्टेट के अंदर हमने डेटा ऑब्जेक्ट को पास किया, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। ओके, जैसे हमने इसकी इनिशियल स्टेट में डेटा पास किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट पास किया, तो इसकी करंट स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो देखिए हमने इतना काम किया है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ इस इनपुट डेटा को, जो कि मेरी करंट स्टेट है यूज स्टेट की, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जिसके अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड होंगे। ठीक है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी वो एम्प्टी है। तो हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कंसोल पर चले जाएंगे और कंसोल पर जाने के बाद एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। ठीक है, एक बार रिफ़्रेश कर देंगे हमारे ऐप को। सो आप लोग देख सकते हो, देखिए हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है नेम, ईमेल और पासवर्ड, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि यार जैसे अगर मैं नेम लिखूँ लेट से इस तरीके से सुफियान, तो ये जो सुफियान है वो इस नेम के अंदर
नेम के अंदर इसकी जो वैल्यू है इस यहाँ पर आ जाए। अगर मैं ईमेल लिखूँ तो ईमेल यहाँ पर आ जाए, इस ईमेल फील्ड के अंदर पासवर्ड के अंदर आ जाए, हम ये चाहते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास देखिए हैंडल इनपुट है, जैसे कि मैंने बताया हमारे पास ऑन चेंज इवेंट है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर ये सुफियान लिखा या सिंपली लेट मैंने एस लिखा, ओके, तो ये ऑन चेंज इवेंट फायर होगा। ओके, ये इवेंट फायर होगा और हम पता कर पाएंगे कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या देना है, इसके अंदर इवेंट पास करना है और कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे पहले, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमें मिल रहा होगा। पहला काम हमारा यही है कि जो भी हम यार लिखे वो हम पता कर पाए। ओके, तो हम यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर देते हैं और जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे इनपुट के अंदर वो हम अभी देख पाएंगे कंसोल में। लेट से मैंने यहाँ पर लिखा सुफियान, तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर कंसोल में सुफियान मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखिए जे लिख रहा हूँ तो जे मिल रहा है। इस तरीके से जो मैं यहाँ पर तीनों फील्ड में लिख रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हो कि जो पासवर्ड की फील्ड है जो कि हाइड है, ओके, प्रॉपरली आ रही है। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो तीनों फील्ड में वो मुझे डेटा मिल रहा है। ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। ठीक है, देन आपको यहाँ पर क्या करना है, एक नेम हमारे पास होता है। ओके, नेम इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, तो आपको सभी के अंदर नेम पास करना है। ओके, नेम इस तरीके से नेम देना है आपको। ओके, इसके अंदर आपको करली ब्रेसेस देना है। देन इनपुट डेटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनपुट डेटा के अंदर हमारे पास है नेम, जिसके अंदर नेम फील्ड है। फिर सेकंड के अंदर क्या है, ईमेल फील्ड है। देन हमारे पास है थर्ड पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नेम इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, तो इनपुट डेटा डॉट नेम, तो हमने इनपुट डेटा डॉट नेम पास कर दिया इसके अंदर। तो इसका नेम क्या है, ये नेम है, इसमें पता चल जाएगा कि ये ईमेल है, ये पासवर्ड है। सिंपल इसका इतना काम है। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हैंडल इनपुट के अंदर जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो डेटा हमारे पास आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारे पास सेट इनपुट है, ओके, सेट इनपुट डेटा है, इसके अंदर आपको आना है। देन आपको इस तरीके से करली ब्रेसेस देना है जो हमारे ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट होते हैं। देन आपको यहाँ पर 3 डॉट लिखना है। 3 डॉट का मतलब होता है स्प्रेड ऑपरेटर का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इनपुट डेटा जो मेरी करंट स्टेट है वो लिख रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं और स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर हम ये दे रहे हैं इनपुट डेटा। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रीवियस डेटा है, ओके, जो हमारा प्रीवियस डेटा है हम उसको स्टोर करके रखेंगे। तो जैसा मेरे पास प्रीवियस डेटा क्या है, इस इनपुट डेटा के अंदर मेरे पास क्या डेटा है, इस इनपुट डेटा के अंदर मेरे पास देखिए नेम, ईमेल, पासवर्ड ये है, जो कि क्या है अभी एम्प्टी है, जो कि खाली है। तो वो जो हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड है उसको हमने क्या किया, इस स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इसको स्टोर करके रख लिया। मतलब जो भी मेरी प्रीवियस डेटा होगा, प्रीवियस वैल्यू होंगी, हमने क्या किया, उसको स्टोर करके रख लिया। ठीक है, अब स्टोर करके रखने के बाद हम यहाँ पर आएंगे बेसिकली इस तरीके से, और हमें यहाँ पर एक एरे देना है। ओके, इस एरे के अंदर आपको लिखना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम से हमें पता चल जाएगा नेम क्या है। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ मैं इस इनपुट के अंदर, तो यहाँ पर ये हैंडल इनपुट इवेंट चल जाएगा। जैसे ही मैंने कुछ लिखा तो ये जो मेरा ऑन चेंज फंक्शन है ये चल जाएगा, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम की मदद से हम पता कर पाएंगे कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका नेम है नेम। ओके, इसका नेम क्या है, नेम है। अगर मैं ईमेल पे लिखूँगा तो उसका नाम क्या है, ईमेल है उसका नाम। ओके, तो इस तरीके से मुझे नेम पता चल जाएगा कि ईमेल है कि पासवर्ड है या नेम है। तो उस नेम के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास कर देंगे। ओके, जो भी नेम होगा, अगर मान लीजिए उसका नेम ईमेल होता है तो उस ईमेल के अंदर हम उस ईमेल की वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, अगर उसका नाम पासवर्ड होता है तो पासवर्ड की वैल्यू को पास करेंगे, अगर उसका नाम नेम है तो नेम की वैल्यू को पास करेंगे। इस तरीके से
अब देखिए यहाँ पर हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया, ये क्या कर रहा है, जो भी प्रीवियस डेटा है हमारा उसको स्टोर करके रख रहा है। अभी मेरे पास प्रीवियस जो डेटा है वो क्या है, खाली है, नेम ईमेल पासवर्ड खाली है, तो वो खाली वैल्यू को स्टोर करके रखेगा और यहाँ से हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको लॉग करके देखेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। इनपुट डेटा, यहाँ से जो कंसोल है इसको मैं हटा देता हूँ और ये जो मेरे पास कंसोल है इसको भी हटा देता हूँ। सेव कर लेंगे, आउटपुट पर चलेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे, आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सो हमारा जो ऐप है अभी रिफ़्रेश हो रहा है। ओके, सो देखिए जो इनिशियल डेटा है वो क्या है, नेम ईमेल पासवर्ड जो कि एम्प्टी है। ओके, जैसे ही यहाँ पर मैं कुछ एंटर करूँगा, लेट से मैंने लिखा सुफियान, सो आप लोग देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है। ओके, डेटा आ रहा है सुफियान, बट वो सही फील्ड में नहीं आ रहा है। ओके, जो हमारा डेटा आना चाहिए वो आना चाहिए नेम के अंदर, बट वो यहाँ पर आ रहा है, तो उसको हम देखिए टैकल करते हैं। जो हमारा नेम है उसको, तो हमें जो आउटपुट सही नहीं मिल पा रहा है उसकी ये वजह है कि जो हमने हमें यहाँ पर वैल्यू लिखना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल पा रही है। ओके, तो ये जो नेम है, हमने नेम की जगह हमें वैल्यू लिखना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आएगा वैल्यू एट्रीब्यूट, इसके अंदर वैल्यू जाएगी इनपुट डेटा की, जो नेम की वैल्यू है, तभी तो हमें वैल्यू दिखेगी। तो सिंपल आपको ये वैल्यू लिखना है, यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट आएगा और जो नेम एट्रीब्यूट होगा हमारे पास उसको हम मैन्युअली लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर इसको कंट्रोल डी कर लेंगे और देखिए आपको यहाँ पर नेम देना है इस तरीके से, और आप इसको मैन्युअली लिख देंगे यहाँ पर नेम ईमेल, देन यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड इस तरीके से। देखिए वो इसलिए नहीं मिल रहा था हमें क्योंकि हम बेसिकली इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे और वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए वो हमें गलत जगह शो कर रहा था। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। सो इट टेक्स लिटिल टाइम, रिफ़्रेश हो चुका है। देन देखिए अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर हम लिखते हैं सुफियान। सो आप लोग देख सकते हो कि जो डेटा है वो सही जगह पर अब जा रहा है। देखिए नेम के अंदर हमें सुफियान मिल रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से ईमेल, तो देखिए मुझे ईमेल के अंदर sk@gmail.com मिला। मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ तो मुझे पासवर्ड के अंदर पासवर्ड मिल रहा है। तो जो भी मेरी फील्ड है, जो भी मैं फील्ड के अंदर एंटर कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा प्रॉपरली आ रहा है। ये हमारा यहाँ पर जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है इतना। देन अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो प्रॉपरली आ रहा है। जब हम साइन अप बटन पर क्लिक करें, अब इसके ऊपर हमें वैलिडेशन लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली इस फॉर्म के ऊपर आपको एक ऑन सबमिट इवेंट देना है। ओके, जैसे ही आप इसको सबमिट करें, ओके, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रख दे रहा हूँ सबमिट। ठीक है, इस तरीके से, और इसको अभी हटा देते हैं हम। जो हमारे पास ये जो सबमिट फंक्शन है इसको हम डिफ़ाइन कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। देन इसके अंदर आपको इवेंट पास करना है। ओके, इवेंट पास करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे ही हम इस फॉर्म के अंदर हमारे पास ये जो ऑन सबमिट इवेंट होता है, ओके, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा है। हमने कुछ भी नहीं अभी किस में किया। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा है। देखिए तो ये फॉर्म के अंदर हमारे पास इसकी जो होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेचर होता है, तो इसको हमें रोकना है। तो इसको आप रोक सकते हो, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, हमारे पास ये बेसिकली मेथड होती है। इससे आप उसका जो डिफ़ॉल्ट नेचर है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो। तो पहले क्या हो रहा था कि जब भी हम सब इस साइन अप पर क्लिक कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा था। तो अब हम इसको चेक करते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखिए अब मैं साइन अप पर क्लिक करूँ, अब कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने उस बाय डिफ़ॉल्ट नेचर को प्रिवेंट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम सबमिट करें तो बेसिकली हम क्या, इस पर एक वैलिडेशन अप्लाई हो। अगर यूज़र ने कुछ नहीं लिखा है तो हमें कुछ मैसेज दिखे, तो हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इसमें बोलेंगे
इफ़ नॉट इनपुट डेटा डॉट नेम, अगर इनपुट डेटा में जो नेम है वो नहीं है, ओके, और नॉट इनपुट डेटा डॉट ईमेल, अगर ईमेल भी नहीं है, और इनपुट डेटा डॉट पासवर्ड, अगर ईमेल भी नहीं है, या अगर ईमेल नहीं है, या पासवर्ड नहीं है, या नेम नहीं है, इन तीनों में से भी एक भी चीज़ नहीं है अगर, तो हम एक अलर्ट पॉपअप शो करेंगे जिसमें बोलेंगे ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ओके, मैंडेटरी, इस तरीके से ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। अगर एक भी चीज़ हमारे पास वहाँ पर नहीं अवेलेबल होती है, नॉट इनपुट डेटा नेम, अगर इनपुट डेटा का नेम नहीं है तो हमें ये मैसेज आ जाएगा, ईमेल या पासवर्ड नहीं है तो भी मैसेज हमें आ जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या लिखेंगे हम, एल्स में बेसिकली हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, हम मैसेज शो करेंगे कि बेसिकली आप जो भी जिसका भी नेम होगा उसको हम मैसेज शो करेंगे। जैसे सुफियान है तो सुफियान को बोलेंगे सुफियान साइन अप सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से हमें शो करना है। तो ये हम शो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक यूज़ स्टेट बनानी पड़ेंगी। तो कॉन्स्ट, जिसमें मैं बोल दूंगा मैसेज, क्योंकि हमें मैसेज शो करना है, सेट मैसेज, एक हम यूज़ स्टेट बना लेंगे, यूज़ स्टेट इस तरीके से, जो कि इनिशियली फॉल्स होगा, ओके, इनिशियली ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होंगी, ओके, कि भाई सभी जो फील्ड्स है वो यूज़र ने इंटर कर दिया है कुछ ना कुछ, तो जो सेट मैसेज हमारे पास स्टेट होंगी इसको अपन ट्रू कर देंगे, ओके। देन वो हमें यहाँ पर शो करना है, स्क्रीन पर शो करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस देना है। देन जो आपका यूज़ स्टेट थी मैसेज, अगर मैसेज हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, अगर मैसेज ट्रू है तो हम क्या चाहते हैं, जो हमारे पास इनपुट डेटा में जो नेम है, इनपुट डेटा में नेम है, जो भी यूज़र साइन अप करेगा उसका यहाँ पर नेम आ जाएगा, उसका नेम हम यहाँ पर शो करेंगे, कॉन्केटिनेशन साइन का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पर बोलेंगे साइन अप सक्सेसफुली, इस तरीके से साइन अप सक्सेसफुली, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ओके, तो ये हमें शो होगा जो भी नाम होगा और साइन अप सक्सेसफुली। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें एम्प्टी शो करो, या आप यहाँ पर नल भी लिख सकते हो, इस तरीके से। तो देखिए ये जो कंडीशन है कब ट्रू होंगी, जब ये सभी के सभी यूज़र इनपुट के अंदर कुछ लिखे, तो ये कंडीशन ट्रू होंगी। कंडीशन ट्रू होंगी तो हम मैसेज शो करेंगे, सेव करेंगे, और देखेंगे कि जो हमारा वैलिडेशन है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सो इसको हम अभी रिफ़्रेश कर देंगे, रिफ़्रेश हो चुका है। देन हम यहाँ पर हमारा नेम इंटर करेंगे सुफियान, देन हम यहाँ पर कुछ ईमेल लिख देंगे हमारा sk@gmail.com, ये डमी है। देन यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ पासवर्ड, इस तरीके से साइन अप पर हम इंटर करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें आ रहा है मैसेज अभी भी, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ओके, क्योंकि हमने तो यार यहाँ पर सभी फील्ड्स लिख दी है, बट हमें ये मैसेज क्यों आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक वैलिडेशन भी चेक हो गया, क्योंकि हमारी एक मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी, हमने यहाँ पर नॉट का साइन नहीं ऐड किया था, ओके। तो जो हमारा वैलिडेशन है ये प्रॉपरली चेक भी हो गया। अगर कोई भी चीज़ यूज़र नहीं लिखता है तो आप उसको मैसेज हम शो कर रहे हैं ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो सेव कर लेंगे एक बार, और एक बार इसे रिफ़्रेश भी कर देते हैं, ओके, हो चुका है। और मान लीजिए अभी यूज़र ने कुछ भी नहीं लिखा है, साइन अप पर क्लिक कर रहा है, तो यूज़ ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, नेम लिख देते हैं, ओके, ईमेल लिख देते हैं। यूज़र ने पासवर्ड नहीं लिखा, साइन अप पर क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, जो कि वैलिडेशन हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यूज़र ने पासवर्ड भी लिख दिया, साइन अप पर क्लिक कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है सुफियान साइन अप सक्सेसफुली, ये हमारे पास मैसेज भी आ रहा है। बट आप लोगों ने देखा होगा, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो मैसेज है हमें कुछ सेकंड के लिए दिख रहा था, फिर ऑटोमेटिकली चले जा रहा था, क्योंकि अगर ये मैसेज हमें दिखता ही रहे तो इतना कुछ अच्छा नहीं है। जो हमारे रियल वेबसाइट्स में जैसे काम होता है कि जो मैसेज है कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली चले जाता है, उसी तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर आना है एल्स कंडीशन में,
और यहाँ पर हम सेट टाइम आउट का यूज़ करने वाले। सो सेट टाइम आउट की हेल्प से हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम किसी उस चीज़ को दिखा सकते हैं। जैसे जैसे हम सेट टाइम आउट में यहाँ पर लिख रहे हैं ओके, और सेट टाइम आउट में आप एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, देन इसके अंदर आपको टाइम देना है। ओके, लेट से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 4000 मिली सेकेंड मीन्स 4 सेकेंड। तो जो भी मैं ये चीज़ लिखूँगा वो 4 सेकेंड बाद चलेगी। ओके, सेट टाइम आउट जो भी है हम इसके अंदर देंगे, जो भी हम इसके अंदर कोड देंगे वो सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 सेकेंड दे दिया तो जो कोड है वो 4 सेकेंड बाद चलेगा। तो मैं ये जो सेट मैसेज है, सेट मैसेज के अंदर हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। फॉल्स से क्या होगा, देखिए कंडीशन कैसे हमारी चलने वाली है। यहाँ पर जैसे ही ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन में हम सेट मैसेज को ट्रू कर दे रहे और हमें मैसेज दिख जाएगा सुफियान साइन अप सक्सेसफुली। जैसे ही सेट टाइम आउट चलेगा और 4 सेकेंड कंप्लीट हो गए, सेट मैसेज के अंदर फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर, जिसमें हमारे पास लिखा है मैसेज अगर ट्रू होता है तो हमें साइन अप सक्सेसफुली दिखेगा। अगर मैसेज ये फॉल्स है, ओके, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमें नल दिखेगा, मतलब कुछ भी नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सेव करेंगे और हम इसको बेसिकली किसी में भी दे सकते हैं। ओके, H2 में कुछ में भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको एक H2 में दे देता हूँ, लेट से हम इसको H2 में रख देते हैं। ये जो हमारे पास पूरा ये हमारे पास जो करली ब्रेसेस है इसको आप कॉपी कर लो और H2 में रख देंगे हम, क्योंकि H2 के ऊपर हमने ऑलरेडी CSS अप्लाई करके रखी है। एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं तो ये हमारी कंप्लीट एक वैलिडेशन बन चुकी है, फ्रेश हो चुका है। यहाँ पर हम देखिए लिखते हैं सुफियान और कुछ ईमेल लिख लेते हैं और इस तरीके से पासवर्ड लिखते हैं। साइन अप पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए आ रहा है सुफियान साइन अप सक्सेसफुली। तो प्रॉपरली हमारे पास मैसेज आ रहा है और उसके साथ साथ जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट हुए हमारा जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली चला गया। तो आप लोग देख सकते हो हमने कितनी ईजिली इस लॉजिक को लगाया है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमारे पास मैसेज है वो सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चला जा रहा है। ओके, देखिए मैं फिर से साइन अप पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास मैसेज आ रहा है सुफियान साइन अप सक्सेसफुली। जो भी यूज़र होगा उसका मैसेज आ रहा है, देन वो ऑटोमेटिकली जो मैसेज है वो एक टाइम के बाद चला जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर आपके हिसाब से कितना भी टाइम दे सकते हो, 5 सेकेंड 6 सेकेंड कितना भी दे सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट साइन अप फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हमने कंप्लीट वैलिडेशंस को, फंक्शनलिटी को अप्लाई किया है। साइन अप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यार हर एक वेबसाइट, हर एक एप्लीकेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको आपको सीखना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट साइन अप फॉर्म बनाया। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारा कंप्लीट रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल, कंप्लीट हमारे पास रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज़ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो और बहुत सारा कंटेंट चैनल पर है। एक बार विजिट करें, प्लीज़ 1 लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।